जय श्री लक्ष्मी नारायण भक्तों। पुरुषोत्तम मास चला गया और ज्येष्ठ मास चल रहा है और अब निर्जला एकादशी आने वाली है। निर्जला एकादशी का महत्व केवल व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा आध्यात्मिक अवसर है जिस पर किया गया छोटा सा कर्म भी कई गुना फल देने की क्षमता रख देते हैं। आज हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन गाय को एक चीज़ आप चुपके से अगर खिला देते हैं तो इससे आप के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सेवा का मतलब केवल दान देना है, लेकिन शास्त्रों में सेवा का अर्थ और भी गहरा बताया गया है। सेवा का मतलब है दूसरों को आवश्यकता को समझना, बिना किसी अहंकार के सहयोग करना। और जब यह भाव गौ माता की सेवा से जुड़ जाता है तो वह केवल भोजन तक नहीं रहता, वह एक आध्यात्मिक अर्पण बन जाता है। हमारी भारतीय परंपराओं में गौ माता को प्रकृति और सात्विकता का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि जहाँ पर शुद्धता होती है, सकारात्मक ऊर्जा वहाँ पर अपने आप ही आकर्षित हो जाता है। और गौ माता की सेवा करते समय मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे व्यक्ति के विचारों को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। निर्जला एकादशी की विशेष ऊर्जा का प्रभाव रहता है, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य की ऊर्जा और वातावरण की सात्विकता एक विशेष संतुलन में होती है। इसी कारण निर्जला एकादशी के दिन किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी सीधे मन और जीवन पर प्रभाव डालता है। लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि जीवन की रुकावटें अचानक से ख़त्म होने लगती है। यह एक बहुत ही ज़रूरी बात है कि कोई भी उपाय तब तक प्रभावी होता है जब तक उसमें विश्वास और नियमितता होती है। केवल दिखावे के लिए किया गया कार्य परिणाम नहीं देता है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति भाव से अगर आप छोटा सा कार्य भी करते हैं तो वह बड़े ही परिवर्तन ला सकता है। जब आप गौ माता को रोटी अर्पित करते हैं, भोजन अर्पित करते हैं, तो उस समय आपके मन में यह भाव रहना चाहिए कि मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं प्रकृति का सम्मान कर रहा हूँ। यही भाव असली शक्ति है, क्योंकि गौ माता की सेवा करते हैं तो उससे आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है गौ माता में, तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसीलिए अगर आप निर्जला एकादशी पर गौ माता को, गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाते हैं तो आपको बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपने किसी पूजा नहीं की फिर भी अगर आप गाय को रोटी खिला देते हैं मीठे के साथ तो वह 33 करोड़ देवी देवताओं का भोग लग जाता है, इसीलिए उनकी कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तो जो भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है उसे मानसिक शांति बढ़ती है, उसकी निर्णय क्षमता बेहतर होती है, घर का वातावरण सकारात्मक होता है और अनावश्यक तनाव कम होता है। धीरे धीरे यह सब अनुभव होता है, लेकिन अचानक से नहीं। एक बात हमेशा याद रखें कि सेवा करते समय किसी भी प्रकार का मन में अहंकार नहीं कर रखें कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, बल्कि मुझे सेवा करनी है का भाव रखें। यह अंतर आपके पूरे क्रम को बदल देता है। आध्यात्मिक मान्यताओं में कहा गया है कि जब मनुष्य प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखता है तो प्रकृति में उसका जीवन भी संतुलित होने लगता है। गौ सेवा इसी संतुलन का प्रतीक माना गया है। जीवन में परिवर्तन हमेशा बड़े कदमों से नहीं आता है, कभी कभी एक छोटा सा सकारात्मक कर्म भी पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम उसे श्रद्धा, विश्वास और नियमितता के साथ करें। तो निर्जला एकादशी के पास जो भी भक्त निर्जला एकादशी के दिन गाय को रोटी रूपी प्रसाद लेकर गाय के पास पहुंचता है तो उस क्षण वातावरण में एक अद्भुत शांति फैली रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। गाय धीरे धीरे उसकी ओर देखती है और वह व्यक्ति अपने हाथों से गाय को वह दिव्य प्रसाद जो घर से लेकर आता है वह गौ माता को खिला देता है। जैसे ही गौ माता उस प्रसाद को स्वीकार करती है उसी पल एक अद्भुत घटना घटती है। व्यक्ति के मन में वर्षों से जमा हुआ भय, चिंता, तनाव धीरे धीरे दूर होने लगता है। कहा जाता है कि एक क्षण में व्यक्ति के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जिसे हमारे शास्त्रों में गौ रक्षा, गौ कृपा कवच कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता केवल एक पशु नहीं है, बल्कि जीवंत ऊर्जा का केंद्र है। उनके शरीर से निकलने वाली तरंगे मनुष्य के कर्मों को संतुलित करती है।
इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता की सेवा करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। व्यक्ति की मानसिक शांति बढ़ती है, व्यक्ति के रुके हुए कार्य गति पकड़ने लगते हैं और अचानक से व्यक्ति के अवसर खुल जाते हैं। निर्जला एकादशी का दिन केवल उपवास का दिन नहीं है बल्कि आत्मशुद्धि का दिन माना गया है। इसी दिन जल का त्याग करके जो साधक भगवान विष्णु का ध्यान करता है उसकी आंतरिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और जब उसी ऊर्जा के साथ गौ माता की सेवा की जाती है तो उसका प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी के दिन किया गया छोटा सा पुण्य भी 1000 गुना फल देता है। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक निर्धन व्यक्ति रहता था। उसके जीवन में हमेशा परेशानियां रहती थी, ना उसके पास धन था, ना स्थिरता थी, ना ही कोई सहारा था। एक दिन उस गांव में एक साधु आए और उन्होंने कहा कि भक्त, यदि तू सच्चे मन से गौ माता की सेवा करेगा तो तेरा भाग्य बदल सकता है। उस व्यक्ति ने श्रद्धा से यह वचन स्वीकार किया। अगले दिन से वह हर दिन गाय को प्रेम से भोजन कराने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन होने लगा, उसकी मेहनत रंग लाने लगी, घर में धन का आगमन शुरू हुआ, परिवार में सुख शांति लौट आई और कुछ ही समय बाद में वह व्यक्ति अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। इसीलिए भक्तों, जो भी भक्त गौ माता की सेवा करता है उसके जीवन के दुख दर्द दूर हो जाते हैं। भक्तों, यह कोई कल्पना नहीं है बल्कि भाव और क्रम का विज्ञान है। जब मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के जीव की सेवा करता है तो उसका सीधा प्रभाव उसके भाग्य पर पड़ता है और विशेष रूप से गौ सेवा का प्रभाव बहुत तेज माना गया है, क्योंकि इसमें सूर्य ऊर्जा, चंद्र शांति और गुरुत्व संतुलन तीनों का संगम होता है। जब आप यह उपाय करें, गाय माता को प्रसाद रूपी रोटी दे, तो सिर्फ बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भीतर का भाव होना चाहिए। मन में यह भाव रखें कि मैं गाय माता को यह भोजन नहीं दे रहा, यह सेवा है। और जब आप ऐसा भाव रखते हैं तो आपका किया हुआ हर कार्य साधारण नहीं होता, वह साधना बन जाता है। भक्तों, कोई भी छोटा सा सच्चा कार्य बड़ा फल देता है। श्रद्धा के बिना कोई भी उपाय पूरा नहीं होता है और गौ माता का प्रभाव तो सीधे ही इस पर पड़ता है। भक्तों, कर्मों में हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह हमारे कर्मों का आदर्श खेल होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति निर्जला एकादशी जैसे पवित्र दिन पर गौ माता की सेवा करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के कर्म, पुराने नकारात्मक कर्म धीरे धीरे क्षीण होते लगते हैं। कहा जाता है कि गौ माता के आशीर्वाद से व्यक्ति के चारों तरफ एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाता है जो उसे आने वाले संकटों से पहले ही बचा लेता है। निर्जला एकादशी का व्रत केवल व्रत नहीं है बल्कि यह वह समय होता है जब प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध और शक्तिशाली होती है। निर्जला एकादशी के दिन जल तत्व की शुद्धता बढ़ जाती है, मनुष्य का ध्यान और भी गहरा हो जाता है और सकारात्मक कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन किया गया छोटा सा कार्य भी बहुत ज़्यादा फल देता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता की सेवा निर्जला एकादशी के दिन करता है या रोज़ करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। उसका मानसिक तनाव कम होने लगता है, परिवार में आपसी प्रेम बढ़ने लगता है, उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है, जीवन में स्थिरता का अनुभव होता है। और जब यह सब धीरे धीरे होता है लेकिन स्थायी रूप से होता है। भक्तों, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल पूजा नहीं, सेवा भी है। जो लोग गौ सेवा को साधारण कार्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक साधना है और जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ यह कार्य करता है तो उसका भाग्य बदल सकता है। भक्तों, यह परिवर्तन बाहर से नहीं, उसके भीतर से भी होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि भाग्य कभी अचानक नहीं बदलता है, वह धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारी श्रद्धा से बदलता है। जब व्यक्ति बार बार गौ सेवा करता है तो उसका जीवन एक अदृश्य शक्ति की तरह काम करने लगता है, उसके रुके हुए काम बनने लगते हैं, घर में सुख शांति लौट आती है, जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह सच्चे भाव और गौ सेवा के परिणाम ही था। भक्तों, एक प्राचीन शिक्षा है कि जो दूसरों के जीवन में सुख देता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं रहता है और गौ माता की सेवा इसी सिद्धांत का सबसे सुंदर रूप है, क्योंकि गौ माता केवल आहार नहीं देती है, वे अपने साथ आशीर्वाद, शांति और समृद्धि भी देती है। निर्जला एकादशी हमें यह सिखाती है कि संयम ही शक्ति है, सेवा ही पूजा है
और श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से निर्जला एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता है, जिसे शब्दों में पूरी तरह नहीं बताया जा सकता। भक्तों, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है, अगर आप भी अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो श्रद्धा के साथ गौ सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर गौ सेवा होती है वहाँ पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है। और भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे भक्तों, हे गौ माता, जो भी भक्त आपकी सेवा करें या निर्जला एकादशी के दिन उपवास करें, व्रत करें, श्री हरि भगवान सभी भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। जय श्री हरि, जय गौ माता, जय श्री कृष्णा।